Hello everyone, how are you? I hope you are all fine. आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 विराट हिंदी पाठमाला उसमें पहला चैप्टर श्री राम नरेश त्रिपाठी जी की रचना है। देशभक्ति की भावना से परिपूर्ण है, स्वदेश प्रेम। इसी की व्याख्या जानेंगे। अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर। देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तारागढ़, अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रण गर्जन। सबसे पहले शब्दार्थ जान लेते हैं। अतुलनीय जिसका अर्थ है कि तुलना ना हो। प्रताप, प्रताप का अर्थ होता है प्रभाव। साक्षी, प्रत्यक्ष दृष्टा या फिर कहें गवाह। दिवाकर है सूर्य और निशाकर है चंद्रमा। अनंत जिसका कभी अंत ना हो, अगणित अनगिनत। अब व्याख्या जानेंगे। अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर। कवि कहता है कि तुम उन पूर्वजों का स्मरण करो, तुम अपने उन पूर्वजों का स्मरण करो जिनके यश की तुलना कोई नहीं कर सकता, तथा सूर्य भी जिनके अतुलनीय बल और प्रताप का स्वयं साक्षी है। फिर आगे कहते हैं हमारे पूर्वज तो ऐसे थे जिनकी निर्मल और स्वच्छ कीर्ति को निशाकर चंद्रमा भी पूरे विश्व में घूम घूम कर देख चुका है। आकाश के अनंत तारों का समूह भी उनके ऐश्वर्य को बहुत पहले देख चुका है। फिर आगे कहते हैं अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रण गर्जन। और यह आकाश भी हमारे पूर्वजों की विजय घोषों और युद्ध की गर्जनाओं को अनेक बार सुन चुका है। अर्थात हमारे पूर्वजों के प्रताप, वैभव, यश, युद्ध कौशल सब कुछ अद्भुत और अभूतपूर्व हैं। इनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। दूसरा पार्ट है शोभित है सर्वोच्च मुकुट से जिनके दिव्य देश का मस्तक, गूंज रही हैं सकल दिशाएं जिनके जय गीतों से अब तक। जिनकी महिमा का है अविरल साक्षी सत्य रूप हिम गिरिवर, उतरा करते थे विमान दल जिनके विस्तृत वक्षस्थल पर। सबसे पहले शब्दार्थ दिव्य, अलौकिक, सकल, सारी। महिमा बड़ाई या गौरव। अविरल घना या लगातार होने वाला। हिमगिरिवर श्रेष्ठ हिमालय। वक्षस्थल सीना। इसमें कवि कहता है कि भारत एक महान एवं प्राचीन दिव्य देश है जिसके मस्तक पर हिमालय रूपी सर्वोच्च मुकुट सुशोभित है। फिर अगली लाइन में हमारे पूर्वज इतने ज्ञानी, गुणी, वीर और परोपकारी थे कि उनके विजय यश गान से आज भी संपूर्ण दिशाएं गूंज रही हैं। फिर आगे कहते हैं जिनकी महिमा का है अविरल साक्षी सत्य रूप हिमगिरिवर, उतरा करते थे विमान जिनके विस्तृत वक्षस्थल पर। वे हमारे ही पूर्वज थे जिनकी महिमा के साक्षी हिमालय पर्वत और वन्य प्रांत के पेड़ पौधे हैं। हिमालय और वन आज भी उनके सत्य रूप का बोध कराते हैं। यह हमारे देश की विस्तृत भारत भूमि है जिनके वक्ष स्थल पर अन्य देशों के विमान भी उतरा करते थे। अर्थात इसकी कीर्ति को सुंदर सुनकर दूर दूर से विदेशी यहाँ आया करते थे। इस प्रकार भारत की कीर्ति संपूर्ण विश्व में फैली हुई थी। तीसरा पार्ट है सागर निज छाती पर जिनके अगणित अरड़व पोत उठाकर
पहुंचाया करता था प्रमुदित भूमंडल के सकल तटों पर। अब इतने की व्याख्या जान लीजिए, फिर अगले पेज पे चलते हैं। सबसे पहले शब्दार्थ, अर्णवपोत जलयान, प्रमुदित, प्रसन्न या हर्षित मन से। अब इनकी व्याख्या, इन 4 लाइनों की व्याख्या जान लीजिए, उसके बाद फिर अगले पेज पर चलेंगे। सागर निज छाती पर जिनके अगणित अर्णवपोत उठाकर पहुंचाया करता था प्रमुदित भूमंडल के सकल तटों पर। कवि कहता है कि हमारे पूर्वजों, हमारे देश का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। समुद्र भी उनकी सेवा में लीन रहता था। वह अपने वक्ष पर अनगिनत जहाजों को उठाकर बड़ी प्रसन्नता से पृथ्वी के समस्त तटों पर पहुंचाया करता था। मानो वह हमारे पूर्वजों का यशोगान गा रही हो। धन्य थे हमारे पूर्वज जिन्होंने अपने समय में देश का गौरवान्वित रूप देखा। अब आगे कह रहे हैं, नदियां जिनकी यशधारा सी बहती हैं अब भी निशिवासर, ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम इनके तट पर। निशिवासर, निशि है रात, वासर है दिन। कवि कहते हैं कि आज भी माना जाता है कि उनके चरण चिन्ह नदियों और समुद्रों के तट पर मिल जाएंगे, अर्थात हमारे पूर्वज के समान व्यवहार करने से आज भी हमें उसी यश की प्राप्ति हो सकती है जो उन्हें प्राप्त थी। फिर आगे का भाग, विश्वत रेखा का वासी जो जीता है नित हाँफ हाँफ कर, रखता है अनुराग अलौकिक वह भी अपनी मातृभूमि पर। ध्रुववासी जो हिम में तम में जी लेता है कांप कांप कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। शब्दार्थ देखिए, अनुराग प्रेम, अलौकिक दिव्य, ध्रुववासी ध्रुव क्षेत्र का वासी, विश्वत रेखा वासी विश्व क्षेत्र का वासी। अब व्याख्या देखिए, कवि यहाँ पर अपने देश से असीम प्रेम करने की प्रेरणा देता हुआ कहता है कि विश्वत रेखा का वह भाग जहाँ असहनीय गर्मी पड़ती है और वहाँ के लोग गर्मी के कारण हाँफ हाँफ कर जीवन बिताते हैं, किंतु इतने कष्टों के बाद, इतने कष्टों के होने पर भी वह अपनी मातृभूमि से अत्यधिक लगाव रखते हैं। उनका अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम अतुलनीय होता है। वे गर्मी की मार से परेशान होने पर भी अन्यत्र जाकर बसने की बात नहीं सोचते। आगे, ध्रुववासी जो हिम्मत तम में जी लेता है कांप कांप कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। इसी प्रकार ध्रुवीय प्रदेशों में जहां वर्ष के अधिकांश महीनों में बर्फ जमी रहती है तथा भीषण सर्दी के कारण कांपते हुए जीवन व्यतीत करना पड़ता है, सर्दी और कोहरे के धुंध के कारण दिन और रात का अंतर करना कठिन हो जाता है, वहाँ के लोग भी असहाय शारीरिक कष्ट को झेलते हुए, सहते हुए भी वहीं रहना पसंद करते हैं। इसका सीधा सा कारण अपनी मातृभूमि के प्रति अटूट प्रेम ही है। यहाँ के निवासी शत्रुओं से रक्षा करते हुए अपनी मातृभूमि के लिए जान की बाजी तक लगा देते हैं। आगे, तुम तो हे प्रिय बंधु स्वर्गसी सुखद सकल विभवों की आकर धरा शिरोमणि मातृभूमि में धन्य हुए हो जीवन पाकर। तुम जिसका जल अन्न ग्रहण कर बड़े हुए लेकर जिसकी रज तन रहते कैसे तज दोगे उसको हे वीरों के वंशज। विभव, विभव का अर्थ होता है ऐश्वर्य, आकर, आकर का अर्थ है खान, भंडार, शिरोमणि सर्वश्रेष्ठ, रज का अर्थ है धूल। कवि कहता है कि हे प्रिय बंधु, हे प्रिय भाई, तुमने जहाँ जीवन पाया है वह धरा स्वर्ग के समान सुख देने वाली संपूर्ण सुखों की खान है। पृथ्वी का वह भाग
जहाँ पर तुमने जन्म लिया है वह सभी धराखंडों से श्रेष्ठ है। तुम्हारी मातृभूमि धरा शिरोमणि है। फिर आगे कहते हैं, तुम जिसका जल अन्न ग्रहण कर बड़े हुए जिसकी, लेकर जिसकी रज तन रहते कैसे तज दोगे, उसको हे वीरों के वंशज। कवि कहते हैं कि ऐसी धरती पर जन्म लेकर तुम धन्य हो, जिस देश के अन्न जल को ग्रहण करके तथा जिस देश की धूल मिट्टी में खेलकर तुम बड़े हुए हो। वीरों के वंशज उस देश को शरीर रहते कैसे छोड़ देंगे। अपने देश से प्रेम करो, उसका त्याग मत करो, क्योंकि इस मातृभूमि की रक्षा करना तुम्हारा पुनीत कर्म है, तुम्हारा पुनीत कर्तव्य है। आशा है इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को इस कविता के भाव तो पता ही चलेगा, साथ ही इसकी व्याख्या लिखने में आसानी भी होगी। इसी तरह से शिक्षाप्रद ज्ञानवर्धक वीडियो प्राप्त करने के लिए सरल हिंदी 94 से जुड़े रहिए। थैंक यू।